अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट क्रिप्टो न्यूज़ में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, फाइनली एक ऐसा दिन यहाँ पर अपने अख्ताम पर पहुँचा है जहाँ पर बीटीसी को एक मौका मिला फ्रीली मूव करने का, और इस फ्रीली मूवमेंट ने मार्केट को आल्ट कॉइन की शक्ल में एक बेहतर परफॉर्मेंस करने का मौका दिया। यानी कि डोमिनेंस एक ही सेशन में 0.60% तक गिर गया, और ये कैपिटलाइजेशन बीटीसी से निकल के आल्ट कॉइन में तेज़ी से आ रही है। अगर हम यहाँ पे बीटीसी का मुकाबला करें पिछले तकरीबन 8 दिनों की परफॉर्मेंस से, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा लो रही, लेकिन आल्ट कॉइन तेज़ी से मूव कर रहे हैं। उनमें से जो मेजर आल्ट कॉइन्स हैं उन्हें मैं यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करूँगा, ख़ास करके वो जो आपकी नज़र से बाज़-औक़ात गुज़र नहीं पाते। लिहाजा मार्केट के हालात भले कैसे ही हों, लेकिन कोई ना कोई आल्ट कॉइन अपनी परफॉर्मेंस मनवाने की तरफ ज़रूर लगा होता है। मासवाई ऐसे टोकन जिन पे हमारी उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस देने से बहुत दूर और कासिर रह गए होते हैं। अलबत्ता यहाँ पर दोस्तों बीटीसी जो है वो अपनी फ़ाइट ऑन किए हुए है अभी तक 66,500 से 2 टाइम बाउंस लेने के बाद। और अगर हम इथेरियम को देखें तो ये सुबह से लेके अब तक 2 टाइम 2000 से रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ मिडनाइट में आकर के थोड़ी परफॉर्मेंस तेज़ हो जाना ये मार्केट का हिस्सा बना हुआ है। तो अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कल से अब मार्केटों में अमेरिकन डाटास जो हैं वो आना शुरू होने लगे हैं। और व्यूवर्स का पूछना था कि क्या जो अमेरिकन शटडाउन है उनकी वजह से ये डाटास मज़ीद कहीं डिले तो नहीं हो सकते। नहीं दोस्तों, अभी ये जो शटडाउन है वो पार्शियल है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। तो पार्शियल शटडाउन का एक फ़ायदा तो हो ही जाता है, और वो फ़ायदा ये है कि जो सर्टन इनके डाटास हैं वो अभी तक आ रहे हैं, उनमें किसी किस्म की रुकावट की अभी कोई गुंजाइश ना तो हुई है, ना मुझे फ़िलहाल अभी देखने को मिल रही है। लेकिन इसका आगाज़ एक शर्त पे हो सकता है, जब तनख्वाहें यूएस के डिफरेंट बड़े बड़े सेक्टर्स की जो वहाँ के वर्कर्स हैं अगर उनकी वो डिले होती हैं। तो जब तक तो ये तनख्वाहों का मसला नहीं जागता, डाटाज आते रहेंगे। आगाज़ करते हैं दोस्तों XRP से, और BTC इथेरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। बड़ा ज़रूरी होता जा रहा है दोस्तों इस वक्त BNB, सोलाना, BCH और Z कैश की परफॉर्मेंस को समझना, क्योंकि ये बड़े तेज़ी से और स्ट्रॉन्ग वे में मूवमेंट दे रहे हैं। आपको याद होगा कि बाज़-औक़ात हम डॉट, सुई ऐसे टोकन्स को इग्नोर नहीं करते थे, लेकिन आजकल उनका वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम उन्हीं डिस्कस कर रहे हैं जिनका वॉल्यूम मूव करता है। तो गाइस, XRP की आज की सपोर्ट थी 1.43 से 1.48। तो आपने देखा कि XRP ने यहाँ पर 100% 1.43 को जो कि है बाउंस का एक पॉइंट बनाया। हाई रहा 1.49 का। तो मैं चाहूँगा कि XRP लवर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना जवाब दें। अभी भी दोस्तों मैं XRP को फौरी तौर पे 1.55 पे आता हुआ नहीं देख रहा, इसलिए बैक साइड पे यानी कि डाउन साइड पे इसका फ्लो जो है वो आम रूटीन से कई गुना ज़्यादा तेज़ है, खास करके तब से जब से हम 1.67 से रिजेक्ट हुए हैं। तो अभी भी 3 सेंट का इसमें रिवर्सल, एक नॉर्मल रिवर्सल रहेगा, और रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा 1.59। BNB की आज की सपोर्ट थी दोस्तों 604 से 609। तो यहाँ पर BNB 608 का क्लियर कट लो दे चुका है दोस्तों, हाई 623 का जो अभी आपके सामने है। तो हमारी रेजिस्टेंस 626 से 629 थी। आपको याद होगा कि मैंने आपको अपडेट किया गया था कि BNB जब भी एक डिप देगा, इसकी रिकवरी का मामला अभी फ़िलहाल अभी स्लो रहेगा। हालांकि रिकवरी में BNB से शायद बेहतर कोई टोकन ही नहीं है। अभी हम फ़िलहाल मौजूदा सूरत हाल में BNB को सेवरल टाइम 615 को ब्रेक करता देख रहे हैं। तो अब भी अगर हम 615 को मज़ीद थोड़ी देर तक सर्वाइव नहीं करते, तो इसकी 605 से 608 सपोर्ट रहेगी, रेजिस्टेंस 626 की। नाउ सोलाना। तो दोस्तों सोलाना में 2+ और 2- का फार्मूला बिल्कुल सेम चल रहा है। ये मैं पिछले 3 सेशन से ये बातें शेयर कर रहा हूँ, वही हो रहा है। सोलाना जो 86.10 पे था, सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होते ही इसने हमें 82.90 का लो दिया। अब आप अंदाज़ा कर लें ये 2 से भी ज़्यादा था, यानी कि $3 तक का लो रहा, और रिकवरी 85.5
45 की सेम यानी कि सूरत हाल, और अभी भी सोलाना अपने इस मोमेंट लेवल से बाहर नहीं आने वाला। जैसे ही 85 ब्रेक हो रहा है हम 2 to 2.50 का लो देख रहे हैं और रेजिस्टेंस भी सिर्फ इतनी ही है। आई होप कि आप इस फार्मूले को कैच करने में कामयाब हो रहे होंगे। नाउ BCH 550 to 558 इसकी सपोर्ट थी दोस्तों। BCH क्लियर कट 550 का लो दे चुका है और हाई 567 का। तो हमारी सपोर्ट बेसिकली 550 से 558 की थी। वो दोस्त जिन्होंने मान लें कि 558 को भी यहाँ पर तरजीह दी, उन्होंने 567 का हाई तो देखा ही है। तो तकरीबन ये कुल मिलाकर के $9 की परफॉर्मेंस थी और BCH अभी इस सर्कल से बाहर नहीं आ रहा। तो 555 इस दफ़ा 550 नहीं, 555 से 558 इसकी सपोर्ट है और रेजिस्टेंस 572 से 575। नाउ चेन लिंक, एज यू नो गाइस, चेन लिंक के लिए 8.90 को भी अबूर रखना मुसलसल बिल्कुल इम्पॉसिबल हुआ है। लिंक का रिजेक्शन लेवल और रिवर्सल लेवल आपको बता चुका हूँ मैं, लिहाजा 8.70 का सेवरल टाइम हम लो देख चुके हैं और आज की मार्केट में भी हम 8.65 से ही बाउंस करके आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 25 सेंट का जो है वो रिवर्स गेयर हमें लिंक मुसलसल शो कर रहा है। मैं नहीं समझता कि लिंक अभी भी 9.10 इवन के 9.00 को भी अचीव करेगा। 8.90 से हम सीधा 15 सेंट तक का यहाँ लो देख सकते हैं। अच्छा, कुछ व्यूवर्स पिछले काफ़ी दिनों से कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस्मान भाई आप फ्यूचर का पहले एक अदद सिग्नल दिया करते थे और आजकल नहीं देते। देखिए गाइस, जब मैं आपको यहाँ पर रिवर्सल की पोजीशन बताता हूँ तो ये क्या है, मेरा ख्याल है आप इसके ऊपर गौर ही नहीं कर रहे, ना आप गौर करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से 8.90 से जब रिजेक्शन की बात हो रही है और बताया जा रहा है कि 15 सेंट तक का लो आ सकता है, तो ये पोजीशन ऑब्वियसली शॉर्ट की ही है। अब आप तवज्जो ना दें तो मैं क्या कह सकता हूँ। नाउ जी कैश के लिए दोस्तों 280 की हमारी आज की सपोर्ट थी, ठीक है, और इसने 280 को पहले तो ब्रेक किया। 276.90 का लो रहा, काइंड ऑफ इट्स लो ऑफ 277। रिवर्सल रहा दोस्तों 290 का, तो ये भी हमारी सपोर्ट 276 की 280 से 287 के दरमियान मूव हुई। अब ये वो बेहतर जानते हैं जो जी कैश को रोज़ाना की बुनियाद पे वॉच कर रहे हैं। अभी के लिए जी कैश वॉन्ट्स 292 रेजिस्टेंस। 292 की रेजिस्टेंस एक ऐसा साइन है जो आपको 299 तक लेकर के जाता है। सपोज अगर आप 288 287 पे ही रह जाते हैं तो यही रिवर्सल 280 के लिए बिल्कुल रास्ते कर देता है हमवार। अब इससे ज़्यादा पोजीशन क्या बताई जाए। अब आते हैं दोस्तों XAUT की तरफ। सो गाइस, XAUT जो सुबह 4901 पे था, उसने आसानी से 4905 की इस सपोर्ट को तोड़ा। लो रहा 4820 का, काफ़ी बड़ा लो, यानी कि सपोर्ट टूटने के बाद की सारी परफॉर्मेंस आपके सामने है। और आफ्टर दैट अभी तक XAUT 4900 में दोबारा दाखिल नहीं हो पाया। तो आज जब US स्टॉक मार्केट ओपन हुई तो उसने काफ़ी पोल खोल के रख दिए मार्केट के कि इस वक्त कमोडिटीज़ की लिक्विडिटी भी कितनी तेज़ी से गिर रही है। खैर, ये एक मार्केट का हिस्सा भी होता है क्योंकि जब एक मरतबा पंप देख लेते हैं तो करेक्शन तो आती ही है। करेक्शन इज़ इक्वल टू द प्रॉफिट टेकिंग, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग होने के बाद प्राइसेस गिरते ही गिरते हैं। इट्स वेरी सिंपल फार्मूला जो मैं यहाँ पे अपने तमाम दोस्तों को रोज़ाना ही बताता हूँ। समझने वाले समझ लेते हैं, नहीं समझने वाले तलाश करते रहते हैं कि वीडियो में था क्या, तो वीडियो में था क्या, तो समझ ही नहीं लगी। एनीवे, अभी के लिए दोस्तों XAUT का 4900 प्लस होना बड़ा मुश्किल हुआ है। मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि 4885 की अगर रेजिस्टेंस मिल जाती है तो थोड़ी देर के लिए XAUT सेव हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ से रिजेक्शन के चांस अब 80% हुए हैं मोस्टली के 4885 से अगर हम रिजेक्ट होते हैं तो 4870 4865 का लो एक नॉर्मल लो रहेगा। लास्ट में यहाँ पे मैं टाओ को ऐड करना चाहूँगा दोस्तों। टाओ की हमारी आज की लास्ट सपोर्ट 190 की थी और टाओ ने यहाँ पर
190 को प्रोटेक्ट करके जो रेजिस्टेंस दी है ये आपके सामने है, लेकिन ये 200 को अचीव नहीं कर पा रहा। मॉर्निंग तक भी अगर हम 202 पे नहीं आते तो टाओ आपको नॉर्मली 191 192 का लो प्रोवाइड कर देगा। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और जैसे ही सेकंड ट्रेडिंग सेशन का स्टार्ट हुआ हमने BTC में $1500 का लो देखा, यानी कि 66,500, और अब फिर से मार्केट जैसे तैसे करके एक स्ट्रगल लेवल शो कर रही है। ये देखें, कल के 4 घंटे भी अगर हम ऐड कर लें, मतलब कि सुबह के 4 घंटे, ठीक है, तो 16 घंटे का ये क्रैश था और अब यहाँ पर सपोर्ट बनी है। तो हम तकरीबन कल रात वाली पोजीशन पे हैं। अभी तक हम पॉजिटिव जोन में एंटर नहीं हो पा रहे, जो 69,500 की है। ओवरस्टे ऑन 68,000 मार्केट को दावत देती है फिर से 67,000 की तरफ जाने पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों ने इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को खूब दबोच के रखा होगा, जो आपके लिए यहाँ पर फ़ायदेमंद रही होगी। एनीवे, सूरत हाल दोस्तों आपके सामने है। वीकर जोन भी और सेफ जोन जो रिजेक्शन के साथ आ रही है 69,500। ऐसे में हेल्पफुल टोकन जो बार बार बन रहे हैं ADA है, डोज है और यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों जिस सुबह हमने प्राइस डिस्कस की थी वो 1975 की थी, ठीक है, 1975 की, और उसके बाद से लेके अब तक हम 2000 से 2 टाइम रिजेक्ट हुए हैं, और जब दूसरी बार रिजेक्ट हुए तो हम 1940 का लो देख चुके हैं। 1940 के स्लो के बाद फिर रेजिस्टेंस आई 2009 की, और फिर रिजेक्शन अभी आपके सामने है। तो गैस ये एक हैवी बुलिश कैंडल है, वो भी 4 आवर के कैंडल चार्ट के ऊपर। मॉर्निंग के एतबार से तो ये लेवल बहुत ही अच्छा है, ऐसे तो नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई मजाका नहीं है। लिहाजा 2035 से 2045 तक ये मार्केट अगर आज रेजिस्टेंस बना लेती है तो इट विल बी अ गुड साइन फॉर इथेरियम, और वीकर साइन का आगाज़ हो जाएगा 1970 के बाद। सपोज यही कैंडल यहाँ पर टॉप पे एक बेरिश कैंडल बना के आपको 1970 पे ले आती है रम के स्लोली, तो मॉर्निंग का आगाज़ इथेरियम के लिए रिवर्सल में कन्वर्ट होकर 1940 को फिर से ओपन कर देगा। और हेल्पफुल में यहाँ पर जो टोकन है Zcash है, BCH है दोस्तों, और BGP। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।